नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। बिगड़ी प्रसूता की तबीयत, नवजात वेंटिलेटर पर लापरवाही का आरोप, पत्रकार ने महिला चिकित्सक पर लगाया आरोप। बिना ऑक्सीजन नवजात को निजी वाहन से भेजा गया लखनऊ। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत। जी हां, आपको बताते चले, महमूदाबाद सीतापुर नगर के एक पत्रकार ने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में प्रसव के बाद नवजात शिशु की बिगड़ती हालत को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पत्रकार ने कहा है कि समय रहते बच्चों को देखना तो दूर, डॉक्टर ने सीधे लखनऊ किसी निजी अस्पताल में दिखाने की सलाह दे दी। पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। महमूदाबाद कस्बे के पत्रकार उत्तम गुप्ता की पत्नी को प्रसव के लिए महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन डॉक्टर सुकृति द्वारा किया गया। पत्रकार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देना जरूरी नहीं समझा। पत्रकार के मुताबिक जब उसने बच्चे को दिखाने का आग्रह किया तो डॉक्टर ने नजरअंदाज करते हुए उल्टे लखनऊ के निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। सबसे चिंताजनक बात तो यह रही कि अस्पताल में एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं थी और न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। ऐसे में नवजात को किसी निजी वाहन से लखनऊ स्थित एक निजी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसका इलाज जारी है। हाल फिलहाल पत्रकार की पत्नी सीएचसी में भर्ती है, वहीं नवजात वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पत्रकार ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर करते हुए दोषी डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग की है। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार का कहना है कि कुल प्रकरण की जांच उनके द्वारा की जा रही है, निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी के साथ अंजू सिंह की रिपोर्ट, महमूदाबाद सीतापुर। मैं उत्तम गुप्ता, हमारी पत्नी का 17 तारीख को स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में दोपहर 12 बजे ऑपरेशन हुआ था। सिजेरियन ऑपरेशन डॉक्टर सुकृति ने किया था और उसके बाद हमारा बच्चा रोया और रोने के बाद में जब किलकारी टाइप की हुई तो हमने अपनी सास से कहा कि मम्मी हमको लगता भैया हो गया। उसके बाद में जब बाहर बच्चा नर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य की नर्सों ने जब हमारे बच्चे को हमारी सास की गोद में दे दिया तो हमने पूछा बच्चा ठीक है, कहीं ना बच्चा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे तो हमने अपनी सास से कहा कि मम्मी ऊपर जाओ, सुकृति मैडम को दिखा दो जाके। तो उन्होंने कहा कि ठीक हम जा रहे। तो ऊपर सुकृति मैडम को दिखाने गए तो उन्होंने कहा इसको ऑक्सीजन में रखा दो। तो अपना भी नहीं नीचे आई और न कोई स्टाफ भेजा। तो हमारी सास कोई अंदर गई केबिन में, कहा भैया इसको ऑक्सीजन में जल्दी रख दो। ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट रखा होगा और 2 बार बच्चे ने ऑक्सीजन निकाला। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था कि बच्चे ने ऑक्सीजन निकाला, अंदर जाने नहीं दे रहे थे हम लोगों को। और उसके बाद उसके ऑक्सीजन लेवल कम पड़ा, उसके फिर हाथ पैर नीले पड़ने लगे। फिर हमने कहा तो सुकृति मैडम से, हमने कहा सुकृति मैडम बच्चे को क्या दिक्कत है, तो कहीं इसको दिखा दो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल किस में दिखा दें। तो इन्होंने कहा कि बचपन हॉस्पिटल चले जाओ, जेपीएस लखनऊ चले जाओ। तो हमने पूछा बचपन हॉस्पिटल और जेपीएस हॉस्पिटल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि बचपन हॉस्पिटल लखनऊ में सेंट मैरी पीछे, वहाँ दिखा दो और उसको तत्काल ले जाओ। तो हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं ऐसे ले जाओ। बगैर ऑक्सीजन के हमको भेज दिया गया। हमने प्राइवेट गाड़ी पूर्व चेयरमैन अतुल वर्मा के लड़के को फोन किया, उनकी गाड़ी से लेकर के हम तुरंत भागे और हमारे बच्चे को लेकर के आए। 60-64% ऑक्सीजन लेवल था, उसके फेफड़े चिपक गए, उसका इन्फेक्शन हो गया। आज 5वां दिन है, 17 तारीख की शाम को लाए थे 5 बजे। हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे, अभी तक उसको आराम नहीं मिला। लाखों रुपया खर्चा कर चुके हैं, अब पैसा भी नहीं बचा है। न्याय दिलाओ, न्याय बहुत पैसा है। हमारी पत्नी महमूदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है, हमारा बेटा लखनऊ में